बाबू कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं काटा। तो भाई सबको पता, जो कैट लवर होते हैं या एनिमल लवर होते हैं ना, उनको कहीं भी कोई एनिमल पेन में हो ना तो आवाज़ आ जाती है। तो जैसे ही मतलब कोई बच्चे किटन पकड़ के लेके जा रहे होते हैं ना, तो मुझे दूर से आवाज़ आ जाती है। या पता नहीं अल्लाह ताला मुझे दिखाना चाह रहे होते हैं। तो अदरवाइज़ तो मैं मतलब मोस्टली एसी वाले रूम में ही बैठी होती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मौक़ों पे हमेशा जो है ना वो बस जो है ना मैं देख लेती हूँ चीज़ें। तो बच्चों को मैंने देखा वो किटन लेके जा रहे थे। मैंने पूछा कि कहाँ लेके जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि बच्चे ना इनको मार रहे थे, तो मतलब घर से बाहर जाना वो फेंका हुआ था तो हम लेके जा रहे हैं। मुझे फिर तसल्ली हुई कि चलो कोई नहीं, इसको पाल लेंगे। वही बात हुई कि इत्तेफाकन जाना फिर शाम को मतलब मैं देख रही थी तो वो उसको दोबारा जिधर से लाया ना उस साइड पे जा रहे थे। मैं समझ गई कि बस इनके जो ना पेरेंट्स ने नहीं रखा, तो मतलब अब ये वापस उनको जो ना उधर छोड़ के आ जाएंगे। तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी कि अल्लाह ताला ने दोनों बार जो ना वो मुझे ये चीज़ दिखानी थी। तो बस मुझसे तो सब्र नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर रेनी सीज़न चल रहा है। तो वही बात हुई ना, जब मैं गई तो बेचारे मतलब एक साइड पे कांप रहे थे, भीगे हुए थे। कोई मतलब इनकी माँ का आता पता नहीं था। तो मैंने बगैर सोचे समझे जो है इनको अपने स्कार्फ में रखा और बस ये के लेके आ गई। माँ को ज़ाहिर ये देखिए इतने बड़े हो गए, उनको मेहंदी उन्होंने लगाई हुई है, तो अब आके उन्होंने बेचारों को मतलब फेंक दिया है। कितना जुल्म है, वो बेचारे कांप रहे हैं। मैंने इनको ना अपने स्कार्फ में लेके आई हूँ, तो इतना मतलब कोजी होके सोए हुए थे। तो अब आगे ना मैंने इनको मतलब इधर रखा है और इस तरह ये कपड़े में। तो मेरे मतलब खुद हाथ कांप रहे हैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा। यार कितना जुल्म है, उन बेचारों को मेहंदियाँ लगाई हैं, दोपहर के बच्चे लेके घूम रहे हैं। तो फिर वो दोबारा उनके घर वाले मना कर देते हैं, तो वो मतलब वो भी छोड़ गए हैं। तो ये अंदाजा करें आप लोग, नन्ही जानों पे कितना जुल्म है। उसके इवन का देखिए पाँव पे मेहंदी लगाई हुई है। तो सबको पता है कि मैं मतलब मेरी कैट्स की वजह से हमेशा हस्बैंड के साथ जाना वो फाइट रहती है। तो देखे ना मैं कितने के एनिमल, मतलब मेरा कौन सा शेल्टर है ना, मैंने कभी आप लोगों से फंड मांगे, वो तो मैंने खुद से पालना है इनको जो भी है। लेकिन अब शाम का टाइम है, तो मुझे नहीं पता कि रात को हस्बैंड आएंगे तो क्या बनेगा। इनको फूड देना, इनकी मतलब वो इनकी ट्रेनिंग करनी, हजार काम है। तो कितना मतलब जुल्म है यार, मेरे से तो देखा नहीं जाता। ए शहजादो, प्यारे से काको, माशाद के कितने वाले बच्चे हैं। मामा ढूंढ रही होगी बाहर, आज वैसे भी इतना वो ठंडा मौसम है, तो छोटे बच्चों को तो वैसे ही हीट चाहिए होती है। तो बेचारे कांप रहे थे। ये देखें जरा आप लोग, अरे मैं सदके जाऊं। हाँ, सो जा मेरा शहजादा, मैं खाना देती हूँ अपने बच्चों को, यखनी बना के देती हूँ। अब आप लोग अंदाजा करें कि ये जो किटन है, ये मेरी कैट्स मतलब पता नहीं इनको एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। शोए, नहीं शोए, मारना नहीं, मारना नहीं बेबी, वो मर जाएंगे। पहले बेचारे इतने वो आए हैं टेंशन से, मारना नहीं। अच्छा, मैं ना इनको इस बास्केट में रखती हूँ ताकि मेरी कैट जो है ना वो अटैक ना कर सके। अरे गिर जाएगा बेबी, गिर जाएगा बच्चे। एक तो सो गए। कहाँ जाना है? चाहे तो कहाँ लेगा बेबी है, उनको मारेगा तो नहीं मेरे बच्चों को? सबसे पहले तो मैंने ना ये कॉटन की शर्ट ली है, क्योंकि ये जो है ना ये धागे अटक रहे हैं, इनके साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं इनको प्यारा सा घर बा के देती हूँ। हाँ, स्मेल आ गई है? नहीं कुछ नहीं कहना उनको, मासूमों को। ये बास्केट के अंदर ना मैं इनको सॉफ्ट सा हाउस बना के देती हूँ। क्या करूं, मेरे से नहीं देखा जाता ये सब। चलो कक्के आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे से बेबी, प्यारे से चांद, आ जाओ। अल्लाह ताला ने सबब बना ही दी है बस इनका। अल्लाह ताला ने इनका घर भी दे दिया, वरना मैं सोच रही थी कि हस्बैंड से कैसे छुपाऊंगी। नहीं, तूने नहीं कुछ भी करना, ज्यादा लंबी ना हो तू। चल आराम से बैठ जा, आराम से बैठ जा, आराम से।
इनको मैंने बच्चों के रूम में रख के ना तो डोर मतलब बंद करवा दिया, फीड वगैरह करवा दी है, ताकि मतलब जो कैट्स है ना वो इनको मारे ना, वरना इन्होंने तो फौरन अटैक कर देना। हाँ, उनको नहीं कुछ कहना ना, दोस्त हैं, प्यारे से दोस्त हैं। अभी डोरा ने नहीं देखा। तो मैं कैट्स के लिए खाना रेडी करने लगी, तो मैंने देखा कि जो किटन है ना वो सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि भाई नींद ज़्यादा ज़रूरी है, ज़ाहिर जब भूख लगेगी तो खुद ही मतलब बोलते ना, तो इतना रिलैक्स होके मतलब सो गए थे ना, क्योंकि ठंड थी। तो मैंने फिर उनको डिस्टर्ब नहीं किया उतनी देर। मैंने कहा कि चलो मैंने उनके लिए यखनी वगैरह मेरे पास घर में ऑलरेडी पड़ी होती है। ओहो, ये तो गिरी गई डाल दिखाते हुए ना, क्योंकि कैमरे की तरफ ध्यान होता है ना, तो जो बैकग्राउंड पे चीज़ होती है उसकी तरफ मेरा इतना फोकस नहीं होता। तो जल्दी से मैंने मतलब जो मसाले वाली ग्राइंडर होती है ना वो निकाली, मसाला बिल्कुल भी नहीं है, हम हमेशा वॉश करके जो ना रखते हैं, क्योंकि मैं केक्स के लिए ना इसमें शुगर वगैरह भी पीसी हूँ ना, तो इसलिए हमेशा हर चीज़ के बाद मैं इसको वॉश करके रखती हूँ। तो जल्दी से मैंने चिकन और जो यखनी है ना वो डाल के प्यूरी बनाई। तो 1 मंथ के किटन को आप लोग इस तरह की जो ना वो खुराक दे सकते हैं। इसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव कर लिया है, क्योंकि ज़ाहिर फ्रिज से निकाला था ना, तो हर चीज़ का मुझे जो ना वो फिक्र रहती है। तो उसके बाद ये जो हीको का मतलब एक्स्ट्रा ही मैंने ना रखा हुआ था, क्योंकि मैं कैट्स को फूड देती रहती हूँ। तो इसमें ये कि इजली ना छोटे छोटे हैं तो उनको, नहीं तो अदरवाइज फिर मैं खुद खिला दूंगी। और ये बाहर सैनिक फिर रहे हैं ना, इनको कौन रोके। ये देखिए जरा, ये किचन के डोर के पास जैसे इनको माइक्रोवेव की आवाज आती है ना, तो ये मतलब अलर्ट हो जाते हैं। तब ये बाहर पहरा दे रहे हैं कि आपको ये ब्लैक ब्लैक और वाइट वाइट बब्बू नजर आ रहे हैं ना तो ये मतलब इन्होंने फौरन अटैक कर देना है खाने के ऊपर। चलो चलो बाय, चलो। वो नए काकों को देना ना, नए काके आए, नए काके नहीं। तभी कैट्स को मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो किटन्स है ना उनके मैंने रूम में जाना था, मुझे पता था इन्होंने अब जो ना मेरी जान नहीं छोड़नी, इन्होंने मेरे पीछे पीछे ही आना है। तो खैर मैंने जल्दी से पहले कैमरा बंद किया, एक हाथ को फ्री किया और दूसरे हाथ में जो ना खाना पकड़ के जल्दी से जो ना जो किटन वाला डोर है ना वो अंदर जाके मैंने बंद कर दिया, नहीं तो इन्होंने सारा उनका फूड खा लेना था। चलें, जैसे भी करके खा तो रहे हैं माशाल्लाह। यही बड़ी टेंशन मेरी है ना वो कम हो गई है बेबी अंदर हो, अंदर। भाई मुझे कोई गालियां ना दे, बुरा भला ना बोले। मैं मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये बड़ी बात है। मैंने उनको, हस्बैंड गुस्से वाले हैं फिर भी बेचारों को जो ना वो सब मैंने रेस्क्यू किया, घर दे दिया, वरना जिस तरह कांप रहे थे मतलब नॉर्मल इंसान जो है ना वो देख के नहीं रह सकता। वरना मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि पता नहीं मैं इनको कैसे मतलब पालूंगी, क्या करूंगी। अभी इनका वो पूप का मसला भी है, उस बारे में मुझे गाइड कर दें। फिर भी चले शुक्र है खुद खा रहे हैं। अब देखें ज़रा, वो अपने मतलब पास को लिख कर है, तो मतलब मेहंदी लगाई हुई है, कितनी गलत हरकत की है देखें ज़रा आप लोग। मैं तो दोपहर को कसम से डर गई थी, बच्चों ने जब पकड़ा मुझे ऊपर से, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो ऐसे लगा जिस तरह मतलब ब्लड निकल आया। छुटकू प्लेट के ऊपर ही चढ़ गया छोड़ दे, चल। मेरी कैट सब जेलस हो जाएंगी कि मामा नए जो मेहमान आए उनको टाइम दे रही है। ये देखे जरा, मैंने डोर क्लोज किया हुआ, बाहर माऊ माऊ कर रहे हैं। जल्दी खा लो, फिर नमाज का भी टाइम हो जाना बेबी। हाँ देखा, चलो जाओ। नए बेबी आए हैं ना, चलो जाओ। हम्म, वो आप लोगों का खाना खा रहे हैं। है नहीं, पीछे होके, अभी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, इनको मारेंगे नहीं। चल पीछे होके। पैंथर का रिएक्शन आप लोग चेक करें जरा।
हाँ बेबा ठीक है ना, मामा लेकर आई है ना, कुछ नहीं होता बेबी है। पैंथर को गुस्सा आ रहा है। पैंथर गुस्सा नहीं करना भाई, तुझे इतने साल खिलाया ना मामा ने। एक तो सही, सबके जाओ कितने भूखे थे बेचारे, मेरे अल्लाह। पता नहीं, मेरे इंतजार में ही थे शायद कि अल्लाह पाक ने इनको जिंदगी देनी थी। तो खाना खाने के 10-15 मिनट बाद इन्होंने पोपियाँ पी जाना लाजमी करना होता है, तो मुझे टेंशन हो गई थी, बिग घर में लीटर बॉक्स तो है नहीं है। तो जल्दी से मैंने एक शॉपिंग बैग लिया, और उसके लिए सबको पता है कि न्यूज़पेपर या जो लकड़ी का बोरा होता है या लीटर होता है ना, वो मतलब ऐड करते हैं। तो वो चीज़ें तो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी, तो न्यूज़पेपर से मुझे फिर माइंड में आया, यह बारीक सा पेपर होता है जिसे कांटे भी बनाते हैं, तो मैंने कहा कि सॉफ्ट भी होगा। तो वो फिर मैंने ये कि एक बार टेम्परेरी सा लीटर बॉक्स बना दिया। और साथ ये आप लोग देख सकते हैं कि जो टिश्यू नहीं होता, हल्का सा नीम गर्म पानी से आप लोगों ने वेट करना है, और बाद में जो इसका एनल होता है ना बैक साइड पे, तो उधर हल्का सा रब करना है, क्योंकि इनकी मदर इनको लिक करती रहती है। तो वही सेम प्रोसीजर जो ना अब ज़ाहिर है हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मदर के बगैर है। तो इस तरह आप लोगों ने दोनों हाथों से पकड़ के ना उसके हल्का सा रगड़ना, जिस तरह ज़मीन नहीं खोते, तो इस तरह ये कि ये फिर पूप करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी आई एम श्योर आप लोगों को हेल्प मिल गई होगी कि ज़ाहिर सबने कैट्स रखी होती हैं, तो डिलीवरी टाइम भी मदर की डेथ हो जाती है, या इसी तरह लोग क्या करते हैं कि कैट रख लेते हैं और किटन को अबांडन कर देते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ इस तरह को कोई केस हो ना, तो ये कि आप लोगों को ईजी हो जाएगा, टेंशन नहीं होगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने जो ना वो पी किया हुआ है, क्योंकि जो पेपर है ना वो गीला है। तो इससे ये कि मैं रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर नए नए होते हैं ना, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी इनकी डेथ हो जाती है, या यूरिन वगैरह नहीं करते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये हर चीज़ जो है ना वो ठीक हो रही थी अभी तक तो। लेकिन ये कि इनकी जो मदर की कमी है ना, वो नहीं मैं पूरी कर सकती थी। मतलब मुझे बड़ी वो टेंशन है कि इनकी माँ तक मतलब मैं कहीं ना कहीं कैसे भी ना पहुँचा दूँ। छोटे छोटे काको, तो दोबारा से फिर फीडिंग टाइम हो गया, क्योंकि हर 4 से 5 घंटे बाद ना इनको मतलब मैं फीड करवा रही थी। ये छोटे किटन है तो इनको ज़्यादा भूख लगती है। अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का कोई इशू हो, तो आप लोगों ने ज़्यादा बार जो ना इनको फूड देना है और करवाते रहना फीडिंग। रात के 10 बज रहे हैं, तो उनको ये कब रात का खाना दे दूंगी, फिर आराम से सोए रहेंगे। ओए 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 ओए, हट जाओ हट जाओ, शरारती बच्चों। वैसे मुझे इतना वो हंसी आ रही है, मूनसून के मौसम में मिले हैं ना मुझे, तो इनका नाम रख देते हैं मून और सून। कैसा मूनसून, ए मूनसून। गुड आइडिया ना। ये देखो जरा कितना गंद डाल दिया। काके हो, ओए काके हो, ओए 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 ओए, अल्लाह, इनकी रेसलिंग ही नहीं खत्म हो रही। शुक्र है माशाल्लाह एक्टिव है। ए गंदे बच्चों, हट जाओ। कोई बात नहीं। ओए ओए ओए, उसको भी खाने दे काके। तो भाई बच्चे बास्केट में बहुत ज़्यादा बोर रहे थे, तो ज़ाहिर है इनको भी प्ले टाइम चाहिए, क्योंकि इस एज में बहुत ज़्यादा ये एक्टिव होते हैं, और ऊपर से इनकी मदर भी नहीं है तो जो उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड करे। तो फिर ये कि मैंने ना बेचारों को ओपन कर दिया कि चले थोड़ा सा जो ना वो मस्ती कर लें, इंजॉय कर लें, और थोड़ा सा उन बेचारों का टाइम पास हो जाए। तो मेरी कैट्स तो जो ना वो माशाल्लाह उनके आगे इतने मोटे मोटे बिल्ले लग रहे हैं, और वो तो बिल्कुल इतनी छोटी लग रही हैं। तो माशाल्लाह मेरी बड़ी कैट है ना, मुझे बड़ी कैट्स देखने की आदत हो गई है। तो पैंथर जो है ना बहुत ज्यादा गुस्से में, इसकी गुरगुरी नहीं खत्म हो रही, और डोरा भी बहुत ज्यादा गुरगुर कर रही है, और जो छोटे काके हैं वो भी गुरगुर कर रहे थे इनको देख के ना, क्योंकि ये बड़ी कैट्स हैं, वो डर जाते हैं। तो मतलब पूरे घर पे डर का माहौल है। ए मूनसून किधर चला गया, इधर आजा मुन्नू। ए मुन्नू पाले से मुन्नू। ब्लैक वाले का नाम मैंने मून रख दिया है, और ये जो व्हाइट वाली है इसका सून रख दिया, मूनसून।
इधर आजा, आजा। आजा। बेबू कहाँ हो गया? बेबू, ए बेबू, छोटे बेबी है ना, कहाँ हो गया? बेबू कक्का कहाँ हुआ? कुछ नहीं करते ना, छोटे से बेबी है ना बेबी, छोटे से बेबी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ ना। ओहो बेबू, बेबू, बेबू कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं काटा। पीछे हो जा तू भी। बेबू कुछ नहीं काटा, चलो भाग जाओ अंदर, चलो चलो, मारेगा वो। तो यकीन करें रेस्क्यू करना कोई मुश्किल काम नहीं, इतना ज़्यादा काम बढ़ गया। मतलब पहले जो ना 3 कैट्स हैं बच्चों की तरह, तो अब ये कि इनका जो ना वो ज़ाहिर है लीटर वगैरह का अरेंज करना, उसको ट्रेन करना, मतलब कोई आसान काम नहीं है। जैसे वो म्याऊं म्याऊं करते हैं, जब तक जागे रहते हैं तो उनको बार बार जो ना फिर वो लीटर में लेके जाना पड़ता है। तो वही बात हुई, किसको मैं लेकर गई हूँ, म्याऊं म्याऊं कर रहा था तो इसने जो ना वो पी कर लिया। तो अभी ये कि थोड़ा सा बास्केट से बाहर कर लिया, चले वो कोई नहीं, इतना तो चलता है। मैंने ना इस वजह से इनको टेरेस पे रखा हुआ है, क्योंकि ये जो ना गर्मी नहीं है, अच्छे वाला मौसम था, तो हल्का सा फ्लोर गर्म था, तो मैंने इनको ना सारा दिन टेरेस पे रख के, और ऊपर जो ना वो 2 गमलों के सेंटर में कपड़ा डाल दिया था, तो छोटा सा हाउस बना दिया था, और नीचे भी शर्ट रख दी थी। तो वो इतना ज़्यादा पुरस्कून होके सोए हुए थे। एक तो होता ना कि मतलब कोई टेंशन वाली बात है या धूप से वो जल रहे हैं, तो वो माशाल्लाह इतनी उनमें समझ है कि वो खुद ही जो है ना वो उधर से उठ सकते हैं या भाग भाग के वापस आते हैं। तो उसके बाद मैंने इनको रूम में शिफ्ट कर दिया था। तो उसके बाद ये कि मैंने टेरेस पे ना इनका ये लीटर वगैरह रखा, तो अभी बास्केट अच्छे से वॉश वगैरह करूँगी। तो बस ये कि बहुत ज़्यादा लाइफ बिजी हो गई है, तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो काम मेरा बढ़ गया, इनका फूड अलग से मुझे बनाना पड़ रहा है, तो बड़ी टेंशन है। और इसकी जो माँ है ना, एक्चुअल में मुझे इसकी ज़्यादा तकलीफ़ है कि वो बेचारी इनके बगैर कैसे रह रही होगी या इनको ढूंढ रही होगी। तो कितने जालिम लोग हैं कि जैसे ही वो किटन होते हैं 2 दिन तो घबरा के जना वो बाहर उनको ऐसे फेंक देते हैं जिस तरह ना मतलब वो कोई कचरा है।